तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर, जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा केंद्रित होती थी, एक शाश्वत काल रथ खड़ा था। ये रथ कहीं जाता नहीं था, पर इसमें बैठने वाले को ब्रह्मांड के समय के प्रवाह का सच्चा अनुभव होता था। इस रथ को शिव ने इसलिए स्थापित किया था ताकि प्राणी अधीरता और प्रतीक्षा के बीच का अंतर समझ सके। सृष्टि में एक समय ऐसा आया जब लोग भयानक रूप से अधीर हो गए थे। वे हर चीज का फल तुरंत चाहते थे, ज्ञान तुरंत, धन तुरंत, मोक्ष तुरंत। वे छोटी सी भी प्रक्रिया या प्रतीक्षा को स्वीकार नहीं कर पाते थे। इस अधीरता ने उनके मन को निरंतर तनाव और बेचैनी से भर दिया था, जिससे वे जीवन के छोटे छोटे क्षणों का आनंद लेना भूल गए थे। माता पार्वती ने शिव से पूछा, हे जटाधारी, लोग इतना भाग क्यों रहे हैं? वे नहीं समझते कि समय एक बीज की तरह होता है, जिसे पकने के लिए प्रतीक्षा चाहिए। इस बेचैनी को कैसे दूर किया जाए? शिव ने काल रथ की ओर इशारा किया। देवी, उन्हें ये समझना होगा कि प्रतीक्षा निष्क्रियता नहीं है, बल्कि सक्रिय जागरूकता है। मैं उन्हें वह स्थान दिखाऊंगा जहां वे भागना छोड़कर ठहरना सीखेंगे। शिव ने एक ऐसे युवा योगी को चुना जिसका नाम तीव्रक था। तीव्रक अत्यंत उत्साही और कर्मठ थे, पर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी तीव्र अधीरता। वह चाहते थे कि उनकी तपस्या का फल तुरंत मिले, और वे हर कार्य अत्यंत शीघ्रता से करते थे। शिव ने तीव्रक को काल रथ के पास जाने का आदेश दिया। तीव्रक, शिव ने कहा, तुम इस रथ पर बैठो। रथ चलेगा नहीं, पर तुम्हें इसे 3 प्रहर 9 घंटे तक देखना है। तुम्हें कोई मंत्र नहीं जपना है, कोई ध्यान नहीं करना है। तुम्हें बस अधीर हुए बिना प्रतीक्षा करनी है। तीव्रक रथ पर बैठे। पहला प्रहर, तीव्रक बेचैन हो उठे। वह लगातार अपनी घड़ी देखते रहे, अपने आसन को बदलते रहे। उन्हें लगा जैसे समय ठहर गया है। उनके मन में हजारों विचार दौड़ रहे थे। ये समय बर्बाद हो रहा है। मैं इस समय में तपस्या कर सकता था, इसका क्या लाभ है? उनकी अधीरता चरम पर थी। दूसरा प्रहर, तीव्रक ने अधीरता से लड़ना छोड़ दिया। उन्होंने शिव की आज्ञा मान ली, पर अभी भी उनका मन बेचैन था। उन्होंने बाहर देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि एक चींटी धीरे धीरे एक पत्ती को खींचकर ले जा रही है। उन्होंने देखा कि सूर्य 1 इंच दर इंच आगे बढ़ रहा है। उन्हें लगा कि यह पूरा ब्रह्मांड एक धीमी, शांत गति से चल रहा है, केवल उनका मन ही भाग रहा है। तीसरा प्रहर, तीव्रक पूरी तरह शांत हो गए। उन्होंने महसूस किया कि अब वह समय के साथ लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि समय के साथ बह रहे हैं। उन्होंने पहली बार प्रतीक्षा को एक गहन ध्यान के रूप में अनुभव किया। उन्होंने समझा कि प्रतीक्षा का अर्थ केवल निष्क्रिय रूप से इंतजार करना नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ स्वीकार करना है। जैसे ही तीसरा प्रहर समाप्त हुआ, तीव्रक उठे। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी शारीरिक ऊर्जा कम हो गई है, पर उनकी आंतरिक ऊर्जा अनंत रूप से बढ़ गई है। वह शिव के पास लौटे। उनकी आंखों में अब कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने कहा, हे महेश्वर, मैंने जाना कि अधीरता केवल अस्वीकृति है, वर्तमान क्षण को न स्वीकारने की इच्छा। काल रथ ने मुझे सिखाया कि जिस फल के लिए मैं भाग रहा था, वह फल तभी मिलेगा जब मैं भागना छोड़कर ठहरूंगा और प्रक्रिया का सम्मान न करूंगा। प्रतीक्षा समय को साधने की सबसे बड़ी तपस्या है। शिव ने आशीर्वाद दिया। सत्य यही है, तीव्रक, जो प्राणी धीरज रखता है, वो केवल समय को ही नहीं साधता, बल्कि वह अपने मन को भी साध लेता है। जीवन का आनंद फल में नहीं, बल्कि फल आने की प्रक्रिया में है। तुम अब तीव्रक नहीं, बल्कि धीरक बनो। इस प्रकार शिव ने काल रथ के माध्यम से संसार को ये सिखाया कि सच्ची शक्ति अधीरता में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण की सचेत और शांत प्रतीक्षा में निहित है। धीरक पूर्व नाम तीव्रक जब वापस धरती पर लौटे, तो उन्होंने अपने नाम के अनुरूप कार्य करना शुरू किया। वह जानते थे कि लोगों को तुरंत प्रतीक्षा का मूल्य समझाना असंभव है, क्योंकि वे तुरंत परिणाम चाहते हैं। धीरक ने एक सरल अभ्यास शुरू किया, जिसे उन्होंने एक क्षण का विराम सिद्धांत कहा। वो उन स्थानों पर जाते थे जहां लोग सबसे अधिक अधीरता दिखाते थे, जैसे बाजार के चौराहे, नदी पार करने का पुल या लंबी कतारें। धीरक वहां खड़े हो जाते और जोर से घोषणा करते, यदि आप जल्दी में हैं तो रुकिए।
अब हम सब मिलकर एक क्षण का विराम लेंगे। वह सबको आदेश देते कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसे 1 मिनट के लिए पूरी तरह से रोक दें। उन्हें न बात करनी है, न चलना है, न सोचना है, बस रुकना है और केवल अपनी श्वास पर ध्यान देना है। शुरुआत में लोग नाराज होते थे, हमारा समय बर्बाद हो रहा है। वे चिल्लाते थे, लेकिन धीरज पूरी शांति से खड़े रहते। 1 मिनट बाद वो सबको चलने की अनुमति देते। इस 1 मिनट के विराम का प्रभाव चमत्कारी था। तारांकन पुनर्जीवित जागरूकता। 1 मिनट का ये जानबूझकर लिया गया ठहराव लोगों को उनके वर्तमान कार्य और उद्देश्य की याद दिलाता था। जो लोग जल्दबाजी में अपना बटुआ भूल रहे थे उन्हें याद आ जाता था। जो लोग गुस्से में चिल्लाने वाले थे उन्हें खुद पर नियंत्रण का अवसर मिल जाता था। तारांकन समय का बोध। लोगों को एहसास होता था कि इस 1 मिनट के विराम से उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उन्हें मानसिक स्पष्टता मिली। उन्होंने जाना कि जल्दबाजी करने से समय बचता नहीं है, बल्कि जागरूकता खत्म होती है। धीरे धीरे नगरों में ये परंपरा बन गई। लोग अपनी बैठकों, भोजन या यहाँ तक कि बहस के बीच भी 1 क्षण का विराम लेने लगे। यह विराम उन्हें अपने मन की भाग दौड़ से बाहर निकालता था। एक बार एक किसान धीरज के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने अपनी फसल बो दी है, पर मैं बहुत अधीर हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह कल ही उग जाए। धीरज ने किसान से पूछा, जब तुम बीज बोते हो तो तुम बीज पर बल लगाते हो या बीज को मिट्टी और जल देते हो? उद्धरण चिन्ह। किसान ने कहा, मैं उसे मिट्टी और जल देता हूँ और फिर प्रतीक्षा करता हूँ। धीरज ने कहा, यही जीवन का सत्य है। जब तुम अपनी फसल को जबरदस्ती खींचकर उगाने की कोशिश करते हो तो तुम उसे मार डालते हो। धैर्य और प्रतीक्षा का अर्थ कुछ न करना नहीं है, बल्कि सही कार्य करना, मिट्टी और जल देना और फिर प्रकृति छोटी ई के समय पर विश्वास करना है। प्रतीक्षा निष्क्रियता नहीं, बल्कि सक्रिय विश्वास है। ये बात सुनकर किसान शांत हो गया। उसने समझा कि अधीरता केवल अविश्वास है अपने कर्म पर और सृष्टि के समय पर अविश्वास। कैलाश पर शिव ने धीरज के इस 1 क्षण के विराम सिद्धांत को देखा। उन्होंने पार्वती जी से कहा, देवी, तीव्रक अब धीरज बन गया है। उसने लोगों को सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा लाभ समय बचाना नहीं, बल्कि समय का सदुपयोग करना है। 1 क्षण का विराम वास्तव में काल रथ का ही संक्षिप्त रूप है। यह उन्हें सिखाता है कि जिस पल तुम भागना छोड़ देते हो, उसी पल तुम वर्तमान के अनंत आनंद को प्राप्त कर लेते हो। इस प्रकार धीरज ने 1 क्षण का विराम सिद्धांत से लोगों के जीवन में शांति और जागरूकता का संचार किया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें।